कितने लोगों को सेंटा पता है? इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सेंटा क्लॉज। पता है आपको? क्रिसमस उसके लिए नहीं है, सेंटा के लिए नहीं है। यदि आप जो सेंटा क्लॉज का यदि आप हिस्ट्री देखोगे, वो एक बिशप थे, वो एक पास्टर थे जो AD 280 में वो पैदा हुए थे, वो भी टर्की में। और वो एक पास्टर थे, एक बिशप थे, और उन्होंने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया। और वो पास्टर इतने जेनरस थे देने में। परमेश्वर के बच्चे देने में क्या होते? जेनरस होते। तो हमेशा अपने मन में चाहते थे कि मैं गरीबों का क्या करूं, मदद करूं, हेल्प करूं। तो वो देखते थे कि स्ट्रीट्स में, गाँव में, विलेजेस में ऐसे ऐसे बच्चे जिनको फूड नहीं मिलता, ना सुबह का मिलता है ना तो शाम का मिलता है। तो ऐसे ही जैसे अर्पण कपड़ा पहन के रेड और वाइट में सेंटा के वो ड्रेस पहनते थे और अपने आप को सेंटा क्लॉज बोलते थे वो, और जाके वो बच्चों को फूड्स देते थे, क्लोथ्स देते थे। वो भी सरप्राइज उनके घर में विजिट करते थे और गिफ्ट रख के वो चले जाते थे। वचन में क्या लिखा हुआ है? जब तुम दो तो तूरी मत फूको, है कि नहीं? कितने लोग बंदे देते तो है और बोलते हैं हाँ आप हमारा नाम लो। तो वो बाइबल की प्रिंसिपल को यूज करते थे। वो गरीबी को, जो गरीब लोग होते, गरीब बच्चों के थे, उनके घर में जाना, विजिट करना और उनको गिफ्ट दे के वो क्या करते थे, वहां से चले जाते थे। सो क्रिसमस संत निकोलास के लिए नहीं है। जो सेंटा क्लॉज जिसको आप बोलते हो, वो उनका नाम क्या है? संत निकोलास। आमीन। पर क्रिसमस इज ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस यीशु मसीह के लिए। आमीन। क्रिसमस दिखाता है कि परमेश्वर क्या बन के आ गया? इंसान बन के आ गया ताकि मानव जाति को उद्धार दे सके। बोलो उद्धार देने के लिए। आपको पता है, आप सबको पता है, इवन यदि आप कुरान में पढ़ोगे, यदि आप बाइबल में पढ़ोगे, पहला इंसान जिसका नाम है एडम। आपको पता है एडम, आदम और हवा परमेश्वर ने कहां पे रखा था उनको? अदन की वाटिका में। और सब चीज प्रभु ने प्रोवाइड करके रखा हुआ था उनके लिए। एवरीथिंग जो उनको चाहिए, हर वो चीज जो उनको चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, परमेश्वर ने ऑलरेडी प्रोवाइड करके प्रभु ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रख दिया। और परमेश्वर ने बोला तुम सब फल को खा सकते हो, पर तुम इस फल को मत खाना, यदि तुम खाओगे तुम मेरे से दूर हो जाओगे या तुम मर जाओगे। और तुम्हारे फल खाने से क्या आ जाएगा? पाप आ जाएगा। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? और आपको पता है, आपको स्टोरी, अदन की वाटिका में शैतान आया और शैतान ने किसको भरमाया? हवा को भरमाया। और हवा की वजह से आदम ने फल खाया। और बाइबल कहती है उस दिन से ये पूरा जगत क्या हो गया? दंडित हो गया, श्रापित हो गया, एक कर्स के अंदर आ गया। अब इंसान को क्या चाहिए था? उद्धार चाहिए था। बोलो उद्धार। कौन आपके पापों को क्षमा कर सकता है? कौन आपके पापों को धो के शुद्ध करेगा? यहां पे कोई बंदा बोल नहीं सकता मैं पापी नहीं हूं। आपको समझ आ रही है? मैं भी बोल नहीं सकता मैं पूरा धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पाक हूं। कोई इंसान धर्मी नहीं है या कोई इंसान पाक नहीं है। केवल यीशु मसीह क्या है? पाक और धर्मी है। आमीन। तो यीशु मसीह क्यों आए इस संसार में? इंसान के उद्धार के लिए। जैसे संत निकोलास गरीबों से प्यार करते थे और वो क्या करते थे? अपने प्रॉस्पेरिटी से वो क्या करते थे? लोगों की मदद करते थे, गरीबों की मदद करते थे। ऐसे ही परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, हमसे प्यार किया और एक उद्धारकर्ता इस संसार में भेज दिया जिसका नाम है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट बाबे नहीं है। जीसस क्राइस्ट जो संसार के गॉड्स है उसमें नहीं आते। जीसस क्राइस्ट वो परमेश्वर है जिसको कोई बना नहीं सकता, जो केवल बनाता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। किसने जीसस को बनाया है? कोई उसको बना नहीं सकता। वो एक ऐसा क्रिएटर है जिसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। वो केवल बनाता है। जब वो बोलता है, बाइबल कहती है ऐसा, जब बाइबल कहती है बुक ऑफ रेवलेशंस में लिखा हुआ है, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह की आवाज को सुना, वो ऐसी आवाज को सुना जैसे झरने क्या हो रहे, बह रहे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि मेरी बातें को समझ रहे। तो जीसस क्राइस्ट किसी के साथ कंपेयर करने के लायक नहीं। जीसस क्राइस्ट मतलब इतने सामर्थ्य है, किसी के साथ आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते हो। आमीन। उनका कोई इक्वल नहीं है, उनका कोई बराबरी कर नहीं सकता। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। लोग सोचते होंगे जीसस ये है और उनके गॉड्स ये है, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो।
बाइबल कहती है जब प्रभु ने बोला उजाला हो जा, तो पूरे गैलेक्सी में क्या हो गया? उजाला आ गया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। इसलिए मैं साइंस के ऊपर कभी बिलीव नहीं करता, क्योंकि साइंस टोटली फर्क है। क्योंकि साइंस वाले बोलते हैं जो सूरज से क्या पैदा हुआ? अर्थ बना। पर बाइबल कहते हैं प्रभु ने पहले पृथ्वी बनाया, उसके बाद सूरज बनाया। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? आपको पता है जब मैं प्रे कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक चीज बताया। मैं चाहता हूं कि इस माइक को थोड़ा सही करें, जो आवाज आ रही है। हालेलुया। ऐसे मैं प्रे कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक चीज रिवील किया। आकाश तुझे पता है मैं लोगों को चंगा क्यों करता हूं? मैंने बोला प्रभु क्यों? प्रभु ने बोला यदि मैं लोगों को चंगा नहीं करूंगा ना, ये बाबू के पास जाएंगे। अब कहते हैं हमारे बाप दादे एक्सट्रीमली विच क्राफ्ट में बहुत खतरनाक थे। विच क्राफ्ट में हमारे बाप दादी की बात कर रहा हूं। वो टोना करते थे, वो जादू करते थे, वो सब चीज करते थे। तो हमारी आदत बनी हुई है हमारे खून में। आपको समझ आ रही है? इवन कितने सारे मसीह लोग बाबों के पास जाते हैं। इसलिए प्रभु ने बोला कि मैं क्या करता हूं, उनके जीवन में मिरेकल्स करता हूं ताकि ये बने रहे प्रभु में। क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा वो उधार पाएगा। सब उधार नहीं पाएंगे। अभी आपने उधार नहीं पाया। उधार कब पाओगे आप? जब मरते दम तक आप यीशु को पकड़ के रखोगे। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? तो बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उधार होगा, सबका नहीं। अभी आप एक प्रोसेस में हो, आप प्रभु में कैसे बढ़ रहे हो? आमीन। चैलेंजेस आएंगे, दिक्कत आएंगे, परेशानी आएंगे, पर उसमें भी आप प्रभु को पकड़ के बैठ रहे हो। चाहे आंधी आए, तूफान आए, मैं यीशु को अपने जीवन से जाने नहीं दूंगा। क्योंकि जीसस क्या है? लाइफ है। जीसस क्या है? जीवन है। उसके बिना कोई जीवन नहीं है। वो एक ब्रिज है जो आपको हेवन लेके जाएगा। वो एक ब्रिज है, वो एक रास्ता है जिसके द्वारा आप पिता के पास पहुंच सकते हो। कि तुम मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? जैसे संत निकोलास ने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया। वो एक सेंटा क्लॉज बनते थे और जाते थे और गरीबों को क्या करते थे? गिफ्ट्स देते थे, क्योंकि वो गरीबों से प्यार करते थे। ऐसे ही हम एक गरीब इंसान थे। हम पापों में थे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? हम दुखों में थे, हम कर्ज थे, हम दुष्ट आत्माओं की शक्ति से ग्रसित थे। और प्रभु ने हमें देखा और प्रभु ने हमारे पर दया किया। कैसे दया किया? अपने एक लौता पुत्र को भेजा। वो स्वयं गॉड था। जीसस क्राइस्ट स्वयं क्या बन गया है? इंसान बन गया है, ताकि किसको बचाए? आपको बचाए। यीशु मसीह नरक में गए ताकि आप नरक में ना जाओ। कितने लोगों को पता है यीशु मसीह केवल 6 घंटे के लिए क्रूस के पर थे? केवल 6 घंटे के लिए। कितने लोगों ने कब्र देखा है? जब एक कब्र में किसी को रखा जाता है तो वो कब्र बेकार हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक बंदा है, एक डेड बॉडी को रखा गया है वहां पे। पर मेरा जीसस ने खाली 3 दिन के लिए कब्र को रिजर्व किया, ओनली फॉर 3 days। क्योंकि तीसरे दिन के बाद उस कब्र में जीसस का बॉडी नहीं था। वो तीसरे दिन क्या हो गया था? जी उठ गया था। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ओनली इस संसार में एक ही इंसान आपको मिलेगा जो परमेश्वर था, जो इंसान बन के आया और उसने अपने कब्र खाली 3 दिन के लिए रिजर्व किया, ओनली फॉर 3 days and 3 nights। तीसरे दिन के बाद वो क्या हो गया? मुर्दों में से। जब मरियम मैगदलीन ने देखा कि जीसस का बॉडी उस कब्र में नहीं है, इमेजिन करो वो डेड बॉडी जो क्रूसीफाई किया गया था, जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, वो अब क्या हो गया है? कब्र में नहीं है। पहला इंसान जिसने अपनी कब्र 3 दिन के लिए रिजर्व किया। कितने दिन के लिए? ओनली फॉर 3 days। कितने भी आप महान पुरुष इस वर्ल्ड में देखो, मैं आपको चैलेंज देता हूं, कितने भी महान पुरुष उन्होंने आए, उन्होंने मिरेकल्स किया, उन्होंने वंडर्स किया, प्रेज गॉड, उनका नाम है, प्रेज गॉड, उनकी हिस्ट्री में नाम है। पर जब वो मर गए वो खत्म। आज तक उनका नाम निशान नहीं है। आज तक उनका प्रूवन नहीं है कि आज भी वो जीवित है। पर मेरा जीसस हमारे चर्च में दिखाई देता है, मेरा जीसस आपके जीवन में दिखाई देता है। तो सुनो सुनो, एकमात्र महापुरुष जिसका नाम है जीसस ऑफ नाजरत, आमीन। वो आए, जिए, उन्होंने मिरेकल्स किया इजराइल में, उन्होंने वंडर्स किया और वो मर गए। और बाइबल कहती है वो तीसरे दिन जी उठ गए और 40 दिन तक इजराइल में घूमते रहे, प्रचार करते रहे, मिरेकल्स करते रहे। और
पवित्र आत्मा बन के वो आज हमारे अंदर है और आज भी कलीसिया में मिरेकल्स कर रहे हैं। सो ब्रदर एंड सिस्टर्स, जिस गॉड की हम बात करते हैं, जिस परमेश्वर की बात करते हैं, वो एक लिविंग गॉड है, वो एक जीवित परमेश्वर है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मेरा जीसस कभी मरा ही नहीं था। कि लोग बोलते हैं यीशु को कील ने मार दिया, कि उसके हाथ में कील ठोका गया, उसके पैरों में कील ठोका गया, कील की वजह से वो मर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप बाइबल राइटली पढ़ोगे, बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने अपना सांस, अपना आत्मा बोला, हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूं, देन वो उसके बाद मरे। कितने मूर्खों को वचन नहीं पता, कितने मूर्खों को हिस्ट्री नहीं पता। क्रूस एक फांसी की सजा था रोमन्स के टाइम्स में। जैसे कोई मर्डर करता था ना, उनको फांसी नहीं दिया जाता था, उनको टॉर्चर करके मारते थे। सो क्रूसिफिकेशन वो एक ऐसा मौत था, टॉर्चर वाला मौत, जो आपको टॉर्चर दे सके, आपको दुख दे सके। वो खाली आपको मारना नहीं चाहते थे, वो आपको टॉर्चर देना चाहते थे। इट मीन्स क्रूसिफिकेशन में एक पर्सन मरने में 1 से लेके 1.5 दिन तक लगता है। कितने दिन? 1 से लेके 1.5 दिन, मतलब 2 दिन आप लगाओ। यदि किसी को क्रूस के ऊपर रखा जाएगा ना, तो उसको 1.5 दिन लगता था मरने के लिए, पर मेरा जीसस 6 घंटे में मर गए। क्योंकि वो मरे नहीं थे, उन्होंने अपने आप को मार दिया। क्योंकि उनका आने का पर्पस क्या था? मानव जाति के लिए मरना, ताकि हम ना मरे। उनका दाढ़ी नोचा गया और उसमें जो ब्लड निकला था, इसलिए निकला था कि आपका मुंह कभी काला ना हो। उनके हाथों में जो कील ठोके गए थे, इसलिए ठोके गए थे ताकि आपके हाथों के काम सफल हो। उनके पैरों में जो कील लगाए गए थे, उसमें से जो ब्लड निकलता था, ताकि जहां पर भी आप चलो आप सफलता को देखो। आमीन। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। उनके पीठ पीछे जो कोड़े लगवाए गए थे, बाइबल कहती है वो इसलिए लगवाए गए थे ताकि उसके कोड़े खाने से हम क्या पाए? शिफा पाए या चंगाई पाए। हाउ मेनी पीपल आप लोग समझ रहे हो? सो यीशु मसीह का मरने का प्लान, किसी रोमन्स ने उनको नहीं मारा, वो खुद मर गए। कितने लोग मूर्ख बोलते हैं यीशु मसीह को क्रूस ने मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया। क्योंकि आपको पता है, बोलो एक दूसरे को बोलो, ज्यादा ज्ञान ना होना आपको नाश कर देगा। तो ये बंदे नाश क्यों हैं? क्योंकि ज्ञान नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान इज सो डेंजरस। आधा अधूरा ज्ञान। आपको समझ आ रही है? कौन मेरी बात समझ रहे? यदि यीशु जीवित नहीं है तो चर्च में कौन काम कर रहा है? बाबे। चर्च में पास्टर आकाश काम कर रहा है। किसने आपको चंगा किया? मैंने किया। यदि कोई पास्टर बोल रहा है मैं चंगा कर रहा हूं, ही इज अ लायर। वो एक लायर पास्टर से, प्रॉफिट से। चंगा करने वाला कोई पास्टर नहीं है, चंगा करने वाला यीशु नासरी है। ये पवित्र आत्मा कौन है? यीशु नासरी, जो आपके अंदर रहता है, वास करता है और आपके द्वारा काम करता है। तो क्रिसमस इज ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस वो एक प्रेम है जो प्रभु ने मानव जाति से किया और अपने एक लौता पुत्र को क्या कर दिया? दे दिया, ताकि वो मरे, ताकि और संजीवित हो जाए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूं, प्रेम विदाउट गिविंग इज इनकम्प्लीट। प्रेम देना होता है। आमीन। प्रभु ने प्रेम किया, दिया। किसको दिया? अपने आप को। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? आप समझ रहे हो? एक वर्ड हम निकालेंगे, मत्ती 1:18। मैं खत्म करने जा रहा हूं। आमीन। क्योंकि आज हमें सेलिब्रेट करना है। कितने लोग रेडी है? शीबला रामांडी ब्रेडे। जब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। वाह। मैंने यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाऊंगा। आप शादी करने गए और आपका रोका हो गया, और आपका पत्नी का क्या हो गया? इमेजिन करो, आप दोनों ने एंगेजमेंट कर लिया। शादी नहीं हुआ, एंगेजमेंट कर लिया। आप दोनों अभी तक एक नहीं हुए, पर आपको न्यूज आता है आपकी पत्नी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। आपको समझ आ रही है? मैं प्रार्थना करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप समृद्धि से प्रेग्नेंट हो रहे हो।
बड़े बड़े मिरेकल से आप प्रेग्नेंट होने जा रहे हो यीशु के नाम से। क्रिसमस टाइम एक प्रेग्नेंट टाइम है। आमीन। बड़ी बड़ी बरकत आप देखोगे। राइट नाउ मैं भविष्यवाणी करता हूं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग से आप प्रेग्नेंट हो रहे हो और 9 महीने के बाद आप ब्लेसिंग देखोगे। इट मींस 2025 में आप ग्रेट ब्लेसिंग को देखोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं प्रे करता हूं 10 लाख से आप प्रेग्नेंट हो रहे हो। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। कितने लाख से? 2025 में पैदा होगा 10 लाख यीशु के नाम से। वो आपके लिए, मेरे लिए तो वो ज्यादा है। आपको समझ आ रही है? कितने लोग समझ रहे? इमेजिन करो, बाइबल कहती है मरियम मैगदलिनी क्या होगी? नहीं, मरियम क्या होगी? प्रेग्नेंट होगी। यीशु की माता, वो इकट्ठे नहीं हुए पर वो प्रेग्नेंट होगी। और कैसे प्रेग्नेंट होगी? पवित्र आत्मा के द्वारा। इसका मतलब यीशु मसीह पापी नहीं था, क्योंकि जो लोग रिश्ता रखते हैं और बच्चा पैदा होता है वो एक पाप का संतान है, बिकॉज ऑफ द रिलेशन। कितने लोग समझ रहे हैं? आप बच्चे नहीं हो, आप समझदार हो। आपको समझ आ रही है? सो जब आप एक रिलेशन रखते हो, वो एक सिन है, एक पाप है। तो वो जीसस कौन थे? पवित्र थे। उनको एक पवित्र लैम्प बन के आना था ताकि वो हमारे लिए मरे। क्योंकि जो पवित्र नहीं है, क्योंकि पाप को क्या चाहिए? पवित्र लहू। हम कब आजाद होंगे? जब पवित्र लहू चढ़ाया जाएगा। हमारे पाप कब धुले जाएंगे? जब पवित्र लहू से हम धुलाए जाएंगे। आमीन। तो जीसस जब परमेश्वर जीसस बन के आना था तो किसके द्वारा आए? वो पवित्र आत्मा के द्वारा। तो मरियम कैसे प्रेग्नेंट होगी? पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। यदि आप 19 पढ़ोगे, सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, जो कौन था? बोलो धर्मी। मरियम भी क्या थी? धर्मी थी। और यूसुफ भी क्या था? धर्मी था। धर्मी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और उसको चुपके से छोड़ने की बातें उसने सोची। अब मैं क्या कर दूंगा? मरियम को छोड़ दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? प्रेग्नेंट है। आपको समझ आ रही है? पर इसने बदनाम करना नहीं चाहा। पर यदि आप 20 में पढ़ोगे, यहां पे लिखा हुआ है, जब वो इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दे के कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र को जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का, उनके पापों का उद्धार करेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो जीसस क्राइस्ट किसके द्वारा पैदा हुए? पवित्र आत्मा के द्वारा, रिश्ता के द्वारा नहीं। कि लोग बोलते मरियम को हम आज वर्शिप करते हैं। मरियम पापी है, आपको पता है? क्योंकि मरियम ने यीशु को तो पैदा किया, उसके बाद वो रिश्ते में आ गई, उसके बाद 4-5 बच्चे हो गए उसके। तो कैसे आप मरियम को वर्शिप कर सकते हो? यदि वर्शिप करना है तो जीसस को करो। उसके ब्लड में कोई सिन नहीं है, पाप नहीं है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो देयर आर सो मेनी क्रिश्चियंस बिलीवर्स हु वर्शिपिंग मैरी। बहुत सारे बिलीवर्स वर्शिप करते हैं। मैरी बहुत होली थी, पवित्र थी। वो पवित्र पता है कब तक थी? जब तक यीशु पैदा नहीं हुआ। यीशु पैदा होने के बाद वो अपने पति के पास गई, रिश्ता हुआ, बच्चा पैदा हुआ। यीशु के 4-5 भाई बहन थे। कितने? आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। याकूब के पुस्तक लिखने वाला यीशु का भाई था, नया नियम में। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? तो मरियम का वर्शिप मत करो। वर्शिप करना है तो केवल किसका करो? यीशु नासरी को करो। आमीन। वो आराधना का योग्य है। वो एक लिविंग गॉड है, वो एक जीवित परमेश्वर है। वो आया था क्यों? ताकि हमें पापों से आजाद करे। जो पाप आदम ने किया था, जो गुनाह आदम ने किया था, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ताकि उस गुनाहों से वो हमें आजाद करे, धो के हमें शुद्ध करे, पाक करे, पवित्र करे। तो जीसस क्राइस्ट का अल्टीमेट पर्पस क्या है? आपका उद्धार, मेरा उद्धार, ताकि हम पाप को छोड़ के उस अनंत जीवन के लिए रेडी हो सके जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। और जीवन खाली 120 साल का नहीं है, जीवन मरने के बाद शुरू होता है। एक तो अनंत मौत है, एक तो अनंत जीवन है।
बोलो अनंत मौत, अनंत जीवन। आप यदि सोचते हो मरने के बाद कोई लाइफ नहीं, आप मूर्ख हो। अपने पड़ोसी को बोलो, यदि आप सोचते हो मरने के बाद कोई जीवन नहीं है, तो आप मूर्ख हो। जीवन शुरू होता है मरने के बाद। तो ये जो जीवन अभी आप जी रहे हो, ये जीवन नहीं है, ये जीवन का शुरुआत है, ताकि आप उस जीवन को जी सको। इसलिए अभी आप प्रिपेयर हो रहे हो उस जीवन को जीने के लिए। होप आप समझ रहे हो। आमीन। सो प्रभु हमें कहां पे ले जाना चाहता है? अनंत मौत में नहीं, अनंत जीवन में। और केवल वो मिलेगा यीशु नासरी के द्वारा। आमीन। इस संसार में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। वो नाम केवल यीशु नाम है। एक ही नाम केवल उद्धार है। कितने आप अच्छे हो अन्य जाति में, कितने आप अच्छे हो, आप डोनेशन देते हो, आप लोगों को हेल्प करते हो। आपके अच्छे कर्म आपको स्वर्ग नहीं देगा, क्योंकि आपके अंदर सिन है, पाप है। कैसे? बिकॉज ऑफ एडम। आदम की वजह से आपके अंदर किसकी सीड है? पाप का सीड। पर वो पाप का सीड मिटता कब है? जब आप विश्वास करते हो यीशु के पर। और कैसे वो वो पाप का सीड खत्म होता है? क्योंकि विश्वास करने से यीशु के लहू से आप धोके शुद्ध हो जाते हो, तो देन आप पवित्र होते हो। तो बिना यीशु के कोई उद्धार नहीं है। यदि आप सोचते हो मैं तो जानता हूं वो अंकल को प्रभु के ऊपर बिलीव नहीं करता, पर उसके काम बहुत अच्छे हैं, किसी को गाली नहीं देता, किसी की चुगली नहीं करता, पर तभी भी वो पापी है, क्योंकि उसके अंदर जो खून है वो किसका है? एडम का है। बाइबल कहते हैं जो आदम से पैदा हुए वो सब मरेंगे, पर जो मसीह में जो पैदा हुए वो जिलाए जाएंगे, वो धर्मी ठहरेंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो हम आदम से तो पैदा हुए थे, पर हमारा एक दूसरा जन्म हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं हमारा नया जन्म हुआ है। और नया जन्म कहां से हुआ है? मसीह में हमारा नया जन्म हुआ है। जो उसके पर विश्वास करेगा उसका जन्म मसीह के द्वारा होगा। मसीह का पवित्र डीएनए आपके अंदर है। बोलो मेरे अंदर मसीह का खून है, मेरे अंदर मसीह का ब्लड है। हालेलुया। सो क्रिसमस इज ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस सांता क्लॉज के लिए नहीं है, उस संत निकोलास के लिए नहीं है। आमीन। मैं खुद हैरान हूं, मैं बाइबल में पढ़ रहा था संता कहां पे, संता कहां पे, यहां तो है ही नहीं। तो ये चर्च में कहां से आ गया बंदा? ये बंदा कहां से आ गया? सोचो, इसको किसने चर्च में घुसाया? आपको पता है लोग जब क्रिसमस सोचते ना वो सेंटा को याद करते। हाँ वो गिफ्ट देने वाला। वो जो क्रिसमस का जो रियल मैसेज कौन है? जीसस ऑफ नाजरेथ। आमीन। वो एक लविंग गॉड है, और लविंग गॉड ने हमें क्या दिया? एक तोहफा दिया। और वो तोहफा क्या है? यीशु नासरी। कल मैं ऑनलाइन में सिखा रहा था, यदि आप किसी को घर दोगे वो भी खत्म हो सकता है, एक ना एक दिन वो टूट जाएगा। यदि आप किसी को गाड़ी दोगे उसका भी एक्सपायरी डेट हो जाएगा, 15 साल के बाद गाड़ी गायब, आपको दूसरा गाड़ी लेना पड़ेगा। यदि आप किसी को पैसा दोगे वो भी खत्म, कपड़े दोगे ब्रांडेड वो भी खत्म। एक गिफ्ट है जो स्वर्ग से आया है, जो कभी खत्म नहीं होगा, और वो गिफ्ट कौन है? जीसस ऑफ नाजरेथ। यदि आप अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को, अपने रिलेटिव्स को यदि आप गिफ्ट देना चाहते हो, वो पैसा नहीं है, वो घर बंगला नहीं है। बेस्ट गिफ्ट जो आप उनको इस जीवन में देना चाहते हो वो कौन है? जीसस ऑफ नाजरेथ। आमीन। इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु ने हमें एक मैंडेट दिया है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ। क्योंकि परमेश्वर का एक मेन विल क्या है? कि पापी मन फिराए और मेरे घर में वापस आए। जिस घर से वो बाहर निकले थे उस घर में मैं उनको ले जाना चाहता हूं। वो घर से बाहर इसलिए निकले थे बिकॉज ऑफ सिन, पाप की वजह से, पर फिर से मैं उनको वापस ले आना चाहता हूं, फिर से मैं उनको बुला रहा हूं। बोलो कैसे होगा? जब आप प्रचार करोगे। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे और समझ रहे? मैं इंग्लिश तो नहीं बोल रहा हूं। आमीन। आप लोग रेडी हो? परमेश्वर ने आपको सुसमाचार प्रचार करने वाला बना दी हुई है। आप सबके पर एक कॉलिंग है, बुलाहट है, वो है इवेंजलिज्म का। आपको क्या करना है? इवेंजलिज्म करना है, और ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को चर्च में लाना है। ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को क्या करना है? कलीसिया में लेके आना, ताकि वो क्या पाए? उद्धार पाए। क्योंकि उद्धार केवल एक ही चीज से हमें मिलता है, वो है जीसस ऑफ नाजरेथ। आमीन। वो इसलिए आए ताकि वो आपको पापों से आजाद कर सके,
वो इसलिए आए ताकि आपको हर वो परेशानियों से आजाद कर सके। बोलते हैं कि शैतान तो आया चोरी करने, नाश करने, घात करने, पर मैं क्यों आया हूं? मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, और बहुतायत का जीवन। जब तुम यीशु के ऊपर विश्वास करोगे, ये जीवन भी आपका ब्लेसड रहेगा, और आपका जो मरने के बाद जो जीवन है वो भी ब्लेसड रहेगा। आमीन। मैं घोषणा करता हूं अनंत जीवन आपके लाइफ में यीशु के नाम से। बहुतायत का फाइनेंस आपके अकाउंट में मैं रिलीज करता हूं बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। आज आपके जीवन में कुछ आने जा रहा है। कितने लोग रेडी है? जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए तो मरियम के घर में, यूसुफ के घर में बहुत सारे ज्योतिषी आए एक लिटिल जीसस को देखने के लिए, छोटा जीसस को देखने के लिए। और जब वो आए, जब उन्होंने यीशु के चेहरा को देखा, उन्होंने अपना थैली को खोला, उन्होंने सोना निकाला, लोबान निकाला, प्रेशियस गिफ्ट उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को ऑफरिंग दिया। आज वो यीशु कहां पे? आपके अंदर वास करता है। आमीन। तो आप रेडी हो जाओ। धन, संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी, शांति आपके जीवन में आने जा रहा है यीशु के नाम से। क्योंकि जहां पे यीशु रहता है वहां पे धन आएगा, समृद्धि आएगा, महिमा आएगा, ग्रेस आएगा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं घोषणा करता हूं आपके जीवन में समृद्धि आने जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आने जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं आपके जीवन में शांति, आनंद आने जा रहा है। ओ, एक बड़ा अनुग्रह से आप घेरे हुए हो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आपके झोलियों को भरने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। आप कभी कमी नहीं देखोगे, क्योंकि वो आपके अंदर वास करता है, वो आपके अंदर रहता है। हालेलुया। आप कभी भी बीमार नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि चंगा करने वाला तेरे अंदर वास करता है। आज जीसस हेवन में नहीं है, जीसस वो हमारे अंदर है। बाइबल कहते हैं वी आर द बॉडी पार्ट्स ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु के बॉडी है, हम यीशु के क्या है? हाथ है। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? बोलो, जीसस मेरे अंदर रहता है, जीसस मेरे अंदर जीवित है, जीसस मेरे द्वारा चलते हैं। मैं कभी बीमार नहीं रहूंगा, मैं कभी बीमार नहीं रहूंगा, मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा, मैं कभी कमी को नहीं देखूंगा, क्योंकि जीसस मेरे अंदर है। मैं समृद्धि को देखूंगा, मैं उन्नति को देखूंगा बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप घर जाओगे, आपको एक तोहफा देना है इंसान को, अन्य जाति को। वो कौन सा तोहफा है? वो पैसा नहीं है। क्रिश्चियंस लोग पैसा नहीं देते, क्रिश्चियंस लोग जीसस को देते हैं। आमीन। मसीह लोग पैसा, यदि आप चर्च आओगे हम आपको पैसा नहीं देंगे। यदि आप चर्च आओगे, जीवन देने वाला यीशु को आपको देंगे हम। जब यीशु आएगा पैसा आएगा, जब यीशु आएगा धन आएगा, चंगाई आएगा, छुटकारा आएगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। बोलो, हम आपको पैसा नहीं देते, हम आपको जीसस देंगे, क्योंकि जीसस आपसे प्यार करता है। वो आपके लिए मरा था, जिया था, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ गया था। हालेलुया। हम पैसे देने वाले नहीं है, वी आर द जीसस गिवर्स। आमीन। हम यीशु को देते हैं। बोलो, हम यीशु को देते हैं। इस संसार को किसकी जरूरत है? यीशु की जरूरत है। इस संसार में जितने भी प्रॉब्लम्स है, उनका आंसर कौन है? यीशु। उनके बीमारी का जितने भी प्रॉब्लम्स का आंसर कौन है? यीशु। उनके परेशानियों का आंसर कौन है? यीशु। तो आपको उनको क्या देना है? जीसस को देना है। द बेस्ट गिफ्ट। बोलो, बेस्ट गिफ्ट। एक अच्छा तोहफा। कितने लोगों के अन्य जाति दोस्त है? तो कभी भी उनके लिए कपड़े लेके मत जाना। यदि आप उनके बर्थडे में जाते हो, बोलो, लो ये बेस्ट तोहफा, बाइबल लेके जाओ। फिर बर्थडे आता है, पैसे लेके मत जाना, बाइबल लेके जाओ। फिर बर्थडे आता है, किसके लिए? अन्य जाति के लिए, विश्वासी के लिए नहीं। विश्वासी के पास तो बाइबल है। बेस्ट तोहफा यदि आप देना चाहते हो पुलिस को, अपने रिलेटिव्स को, बाइबल पढ़। आमीन। क्योंकि बाइबल में क्या है? समृद्धि, सब चीजें। जब तू पढ़ेगा तेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आप रेडी हो? कितने लोग रेडी है? हालेलुया। सो प्रभु आपको बरकत देगा। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और छोटे से हम प्रे करते हैं। हेवनली फादर, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने प्रेशियस गिफ्ट हमें दिया परमेश्वर। प्रभु आपने सबको ब्लेस किया। ऐसे ही तेरे बच्चे प्रभु में मजबूत होते हुए जाए।
प्रभु में सामर्थ पाके बलबंद होते हुए जाए लॉर्ड। ये आप में और बढ़े, आपके विश्वास में और बढ़े, आपके अनुग्रह में और बढ़े। परमेश्वर अपने लोगों को आप ब्लेस कर, अपने लोगों को आप आशीषित कर, अपने लोगों को आप प्रॉस्पर कर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ। अपने सामने खड़े हो जाओ और प्रे करो थोड़ी देर। आपकी आवाज आनी चाहिए।